हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग मुझे दोबारा सुनने के लिए वापस आए हों, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हों, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगले टाइम मैं जब आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग करूँ वो सीधा आपके पास पहुँच जाए, आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। ठीक है ना? तो ये एक जनरल रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं जनरल टैरो रीडिंग करती हूँ। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी नंबर स्क्रीन पे है और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। अच्छा, ये एक ऑरेकल का डेक है। इससे मैं लास्टली रीडिंग के लास्ट में ब्लेसिंग लेती हूँ। थंबनेल देख के आप लोगों को पता तो चल गया होगा, सॉरी ये लाइट पे लग गया। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि ये स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की रीडिंग है। वृश्चिक राशि की 8 मार्च से 20 मार्च तक का ये रीडिंग है, क्योंकि उसके बीच में मेरा शिवरात्रि पड़ रहा है। तो शिवरात्रि में मैं 3-4 दिन कोई काम नहीं करती, सिर्फ उनके आशीर्वाद पाने की कोशिश करती रहती हूँ। खुद को मतलब आप लोगों से कट कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि जब तक मैं एनर्जाइज्ड नहीं हो जाऊँ तब तक मैं आप लोगों को सही ढंग से गाइड नहीं कर पाऊँगी। एंड आई डोंट वांट टू मिसगाइड एनीबॉडी। तो चलिए स्कॉर्पियो का रीडिंग शुरू करेंगे। इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी, फिर इस डेक से मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है। तो इट्स अ जनरल रीडिंग गाइज। जितना रेजोनेट होता है उतना रखो, जो रेजोनेट नहीं होता उसको यहीं पे छोड़ दो। मे बी वो किसी और के लिए है। ठीक है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर दी हुई है स्क्रीन में, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। 9 मार्च तक मेरा पर्सनल रीडिंग चलेगा और उसके बाद 14 से फिर पर्सनल रीडिंग शुरू होगी। उसके बीच में मैं रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। बुकिंग करके रख सकते हो। जैसे ही रीडिंग चालू होगी आप लोगों का, जो लोगों का बुकिंग जैसे होगा सीरियल वाइज, वैसे उन लोगों का रीडिंग मिलेगा। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड मिल गया, सेकंड कार्ड भी मिल गया। ओके। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ फायर है, मतलब 6 ऑफ वांड। 4 ऑफ एयर मतलब 4 ऑफ सोर्ड है स्कॉर्पियो। लास्ट कार्ड स्कॉर्पियो का लास्ट कार्ड दे दो। स्पिरिट स्कॉर्पियो का लास्ट कार्ड दे दो। स्कॉर्पियो के लिए लास्ट कार्ड दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। किंग ऑफ एयर। ओके। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। यू आर थिंकिंग अ लॉट। आपका दिमाग आपको बहुत मिसगाइड कर रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है स्कॉर्पियो। देखो, वृश्चिक राशि पहली दफ़ा तो ये है कि शायद आप कोई लियो, एरीज, सजिटेरियस, कोई फायर साइन से डील कर रहे हो। फायर साइन से डील भी कर रहे हो, या तो फिर 6 ऑफ फायर लॉन्ग डिस्टेंस है। आप इतना दूर रहते हो कि आपको पता नहीं चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। आपको इतना पता है कि वो गलत है, आपको इतना पता है कि वो गलत है, आपको इतना पता है कि वो इंसान सही नहीं है, आपको इतना पता है कि वो इंसान कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐसा टाइप का आपका सोच है। बट आपको ये पता नहीं है वो कर क्या रहा है, वो उतना दूर में बैठ के कर क्या रहा है। 4 ऑफ एयर मतलब 4 ऑफ सोर्ड, मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कि आपके पीठ पीछे आपको लेके बातें हो रही है। आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर शायद कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। किंग ऑफ एयर का मतलब ये है कि जो दिमाग के ऊपर काबू कर सका है, मतलब जो दिमाग का नहीं, दिमाग उसका सुनता है, ऐसा एक ऑथोरिटी। किंग इज़ ऑलवेज एन ऑथराइज्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसका सब सुने, और वो भी सबके साथ कंसल्ट तो करता है, बट वो खुद का डिसीजन लेते हैं। ठीक है। तो अभी चलो क्लैरिफाई करते हैं। वी विल स्टार्ट विथ 6 ऑफ फायर। 6 ऑफ फायर से मैं क्लैरिफिकेशन शुरू करती हूँ। I call upon my spirit guide, please help me and clarify the 6 of fire for Scorpio. वृश्चिक राशि वालों की फर्स्ट कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ फायर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ फायर। वृश्चिक राशि के लिए
6 ऑफ फायर को क्लैरिफाई करो। देखो वृश्चिक राशि, आप एक जल तत्व हो, यू आर द वाटर साइन। तो यहाँ पे देखो तीनों के तीनों कप एनर्जी है, कप एनर्जीज में हो आप लोग। तो यहाँ पे देखो यू हैड, आपको क्या क्या मिला, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। 7 8 9 एकदम ऐसे करके ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से आपने किसी एक ऑप्शन को छोड़ा और बाकी किसी एक ऑप्शन की तरफ अब जाके खुद को खुश कर रहे हैं। तो ये एक मीनिंग है। ओके, स्पिरिट मुझे ये कहने के लिए बोल रहे हैं कि आपके पास जो ऑप्शंस के जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स का मीनिंग ये भी होता है कि आप अपने तरफ, अपने अंदर का जितना सारा आपका क्वालिटीज़ है वो सबको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए अभी तक। सो वर्क ऑन इट, खुद के ऊपर काम करो, खुद के अंदर का जो पोटेंशियलिटी है उसको आप समझो और उसको अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि आप कितना पावरफुल इंसान हो। और उसके बाद आप जैसे 2-4 जगह, जैसे होता है ना कि आपको एक साड़ी खरीदनी है, सिल्क की साड़ी खरीदनी है, आपने एक दुकान पे गया, दुकान में जाके आपने सिलेक्ट किया और उसको वहाँ पे बोला 5,000 है, फिर आप बोला ठीक है चलो 2-3 दुकान और देखते हैं। 3-4 दुकान घूमने के बाद आपको पता चला कि भाई जिस दुकान को आपने पहले छोड़ा था, आपको लगा था कि ये दुकान आपको ठग रहा है, अल्टीमेटली आपको पता चला दूसरे तीसरे दुकान में जाके कि जिस दुकान को आपने लगा था कि ठग रहा है वो एक्चुअली में आपको ओरिजिनल और कम पैसे में दे रहा था। तो मतलब ऐसा आप टटोलने जा रहे हो, रिश्ते को टटोल रहे हो, इन रिश्तेदारी को टटोल रहे हो, आप एग्ज़ाम कर रहे हो कि कौन अच्छा कौन बुरा। अरे भाई मैं तो ये बोलूँ कि स्कॉर्पियो खुद को जज करो। खुद को जज करने से क्या होता है ना, दुनिया में तो आप जैसे सारे इंसान नहीं रहेंगे, आपको तरह तरह के इंसान को लेके हैंडल करना पड़ता है। बट अगर आप सही रहोगे तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जिनको आपने छोड़ा, जिनके बारे में आपको बहुत क्वेरीज है, आपको लगता है कि ये एक मिस्ट्री है आपके लाइफ में, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, एक ऐसा मिस्ट्री आपको लगता है जिनको आपने छोड़ा है वो भी शायद कोई हो सकता है कि वो कोई फायर साइन हो, वो उसका भी चार्ट में वाटर साइन हो सकता है। तो जिनको आपने छोड़ के निकल के आए उनके बारे में आपकी बहुत सारी मिस्ट्री, आपके दिमाग में सारा टाइम बहुत सारी क्वेश्चंस है कि पता नहीं वो उसने ये तो नहीं किया, उसने वो तो नहीं किया, ऐसा टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस है। और उसको छोड़ के अब जब गए, अब अभी आप अकेले हो या तो फिर किसी और के साथ हो तो आप खुश हो, बट आपके दिमाग में ना ये रह ही गया जो आपका पहला प्यार हो सकता है इट वॉज योर फर्स्ट लव। तो बट अभी भी आपको यही लगता है कि वो इंसान शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व है, मे बी दैट पर्सन इज इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखो यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड का एनर्जी है, मतलब 2 बार 4-4 आए हैं और एक ही नंबर का बार बार आने का भी एक मीनिंग होता है, उसका एंजल मीनिंग कहता है। 4 अगर बार बार आए तो इसका मतलब होता है कि एंजल्स आर विथ यू, आपके आसपास अब बहुत सारी देवदूत है, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज आर विथ यू, ठीक है। डरने का कोई बात नहीं है और आप उनको शक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसके लाइफ में आप है ही नहीं उसके बारे में गलत समझ के, गलत सोच के आपको मिलेगा तो कुछ नहीं बल्कि टेंशन, समझ रहे हैं। क्योंकि आपको हर वक्त यही लगता रहेगा कि ओ माय गॉड उसने मेरे को धोखा दिया। तो उसने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया वो तो अलग बात है, बट आप अगर बार बार ये सोचते रहेंगे कि हाँ उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को धोखा दिया, तब जाके सच में एक धोखा वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो वो धोखा दे ना दे, आप उसको धोखा दे सकते हो, ऐसा हो जाता है। अच्छा, और एक चीज़ देखो यहाँ पे 9 and 9, 2 बार 9 आया है। 9 का डबल आने का मतलब है कोई एक बहुत पुराना कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कोई आपका एक चैप्टर आपका लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ख़त्म हो रहा है और आप एक दूसरा चैप्टर शुरू करने की स्टार्टिंग पॉइंट में हो, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप थे, कोई गहरा प्यार में आप थे और उस प्यार को आप लोगों ने ख़त्म किया बहुत गंदे तरीके से। मे बी दोनों को शक करना, दोनों को गालियाँ देना, दोनों की इज्जत उतारना, ऐसे टाइप के बहुत सारे लफड़े भी हुए और अभी आप दोनों
कम्प्लीटली अलग हो और दोनों को उसका जजमेंट भी मिल चुका है। लाइक उसने आपके साथ जो भी किया उसका भी उसको भरना पड़ा, आपने उसके साथ जो भी किया आपको भी उसका बहुत भरना पड़ा। एक सेकेंड। अगेन इट्स अ 4 4 4 4, तो 4 ऑफ कप्स 4 ऑफ सोर्ड दो बार, 4 ऑफ सोर्ड दो बार आया और उसके साथ 4 ऑफ कप्स। आपको अभी भी संदेह यही है कि आप थर्ड पार्टी में हो, मतलब आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है। बट मैं आपको कहती हूँ कि ये टेंडेंसी आपका है, आप बार बार थर्ड पार्टी में जा रहे हो, बार बार थर्ड पार्टी में स्टिक हो जा रहे हो। कोई ना कोई इंसान को आप दिमाग में रख रहे हो और दिल में कोई और राज कर रहा है। तो इस एरिया से आपको निकलना पड़ेगा। जब तक आप ये थर्ड पार्टी टाइप का मेंटालिटी, थर्ड पार्टी टाइप का आपका जो अंदर का जो क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न बन गया है, इसको जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप कोई सीधे रास्ते में नहीं आ पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, हर वक्त रहते हैं, हर एक इंसान आते जाते हैं और उसके साथ थर्ड पार्टी ये क्रिएट कर लेते हैं आपके पार्टनर, तो भी गलत मैं बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी में हो ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो। अगर आप कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप अपना प्यार नहीं दे रहे हो, अगर आपको आप दोनों का कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर क्लोज हो चुका है, तब उसके बाद वो क्या कर रहा है ये सोच के आपको क्या फ़ायदा। ठीक है ना। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ एयर को। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ एयर फॉर वृश्चिक राशि। 4 ऑफ एयर, 4 ऑफ एयर सन। ओके, सो 4 ऑफ एयर मतलब आपको जो भी सारा डाउट्स था, जो भी सारा उनको लेके शक था, जो भी सारा दिल का दुखना या दर्द जो भी था, वो सब आप ओवरकम कर लेंगे और आप निकल जाएंगे अपने लाइफ से, आपके लाइफ के सन के तरफ। यस, आपका वो काला वाला जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर पार्टनर। जी हाँ, देखिए 4 ऑफ एयर को क्लैरिफाई कर रहा है सन एंड देन क्वीन ऑफ कप्स एंड देन 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो ये मैं बता दूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ फायर मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये फायर साइन है, जमीना एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे देखिए कप एनर्जीज है, 1 2 3 कप्स एनर्जीज है, दीज आर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे देखिए 2 सोर्ड एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे भी कप एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे 2 सोर्ड एनर्जी है, दोज आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, आप खुद स्कॉर्पियो हो तो आपका एनर्जी यहीं पे ये कप्स एनर्जी के अंदर है। अच्छा, 4 ऑफ एयर अगेन इट्स अ सोर्ड एनर्जी दैट मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सन है यहाँ पे और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, अगेन इट्स अ वाटर साइन। तो मुझे लग रहा है कोई वाटर साइन के तरफ भी आप जा सकते हो या तो फिर कोई लिब्रा साइन के तरफ आप जा सकते हो बहुत, क्योंकि यहाँ पे देखो जजमेंट आया है। तो मुझे लग रहा है कि कोई लिब्रा की तरफ फिर से आप जाने का कोशिश कर रहे हो। आपका बातचीत चल रहा है, आप मैसेज, चैटिंग ये सब शुरू किए हो, कोई एक नए रिश्ते में आप शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका एक सुनिश्चित भविष्य दिख रहा है, आपको लग रहा है कि इट्स अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके फाइन, लेट्स सी कितना अच्छा प्रॉमिसिंग फ्यूचर बनता है स्कॉर्पियो, कितना सुख मिलेगा स्कॉर्पियो को। ये रीडिंग जनवरी के 20 तक है, तो 20 तक का एनर्जी को बताओ। स्पिरिट प्लीज़ बताओ स्कॉर्पियो का कौन सा एनर्जी आ रहा है 20 मार्च तक, सॉरी जनवरी नहीं, मार्च तक, 20 मार्च तक स्कॉर्पियो का ऐसा कौन सा एनर्जी आ रहे हैं। ये वाला नहीं, कौन सा एनर्जी आ रहे हैं 20 मार्च तक, कौन सा एनर्जी आ रहे हैं उसका। क्या कोई लिब्रा आ रहा है उसकी ज़िंदगी में। यस, देखो फिर से जजमेंट, एग्जैक्टली ऐसा कोई इंसान के तरफ आप जा रहे हो। शायद आपने कोई फायर साइन को छोड़ के कोई एयर साइन की तरफ जा रहे हो और वो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन हो रहा है। आप अल्टीमेटली उसका प्यार भी अपना रहे हो, उसके साथ साथ उसकी बातें भी अपना रहे हो। वो जो भी लॉजिक दे रहे हैं, जो भी आपको बात सुना रहा है, झगड़ा कर रहा है, सब कुछ के सामने आप नतमस्तक हो गए। आप अपना सरेंडर करके बोल रहे हो ठीक है चलो जो होगा देखा जाएगा, आई एम रेडी, वॉट एवर यू विल गिव आई विल टेक, ऐसा टाइप का। मतलब जो भी गाली भी वो दे तो भी आपको मंजूर है, प्यार भी वो करे तो भी आपको मंजूर है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी में आप
जा रहे हो। यहाँ पे है किंग ऑफ एयर, अगेन इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस, बार बार जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस का एनर्जी है एयर, बट लिब्रा का तरफ से 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत प्रोमिनेंटली आपके लाइफ में लिब्रा आ रहे हैं, एंड आप दोनों फाइनली बहुत ही सुंदर एक लवर का एनर्जी में जा रहे हो, 2 ऑफ कप्स एनर्जी। आप बहुत ही प्यार दिखा रहे हो, एग्जैक्टली आपके नज़र में द लेडी यू आर लविंग मे बी दिस लिब्रा एनर्जी, ये जो आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, ये हाई प्रिस्टेस एनर्जी हो रहा है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो आपकी, मतलब होता है ना, देखो कभी आपने इनको शक किया, जिनको आप छोड़े, आपका जो पास्ट एक्स थे, तो आपका जो एक्स थे ना, आपने उसको बहुत शक किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, बट अगर कुछ हुआ भी होगा तो आपने रंगे हाथों पकड़ना बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब बहुत किया आपने इसके साथ, आपने इसको बहुत हैरस किया। देखो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सही हो और वो गलत थे, हो सकता है कि उसका भी जो भी सारा गलती, उसका अगर 10 रुपए का भी गलती था ना, उसको आपने इतना जिल्लत किया कि 100 रुपए का जिल्लत किया। ठीक है, जो भी हुआ है हो चुका है। अभी ये जो आई है आपके लाइफ में, ये आपका, आपने जितना 100 रुपए का जिल्लत इसको दिया, ये आपका 1000 रुपए का जिल्लत निकालेगी, क्योंकि हिसाब तो होता रहता है ना। और इसीलिए यहाँ पे देखिए आपका जो एनर्जी लेवल है और इसका एनर्जी लेवल देखिए, ये बहुत मैनिफेस्टिंग एनर्जी इसके अंदर है। ये सारी, ये देखिए यहाँ पे जब इसको आपने छोड़ा था, तब आपके दिमाग के ऊपर बड़ा सा चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब आप बहुत डाउट, बहुत सारी सवाल, बहुत सारी पजल, क्या कर रही है, क्या कर रही है, ऐसा टाइप के एनर्जी लेके आए थे। और इसको ना आप पढ़ ही नहीं पाते, ये क्या करेगी, कब क्या करेगी, कब आके टपकेगी, क्या कर लेगी, आपकी ज़िंदगी कैसे उथल पुथल हो जाएगा, इसको आप पढ़ नहीं पाते हैं। ये आपको इसके पैर के जूती बना के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो भी है, मैं बहुत थोड़ा सीधा करके बताती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप अभी जा रहे हो, ओ माय गॉड, देखिए मे बी दिस लिब्रा कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ लिब्रा एंड पाइसिस। अगर ये लिब्रा पाइसिस का कम्बिनेशन है तो भाई तुम्हारा तो ये बाप निकलेगा, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये तुमको बेचेगा फिर खरीदेगा, ऐसा। ये तो आराम से आ रहे हैं, पूरा लीड करने आ रहे हैं, जैसे आपका पूरा राज्य इसको मिल गया है, आपने अपना पूरा प्रॉपर्टी इसके नाम कर दिया है, अब तो ये जीत का जश्न मना रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप भी जीत मना रहे हो, इसको भी लग रहा है कि ये जीत गए हैं, बट पता नहीं एक्चुअली किसने जीता है। आपने जिसको छोड़ा, मुझे तो नहीं लगता कि वो भी कोई दुखी आत्मा बन के भटक रहा है, मुझे तो लग रहा है कि वो भी अपना जीत का जश्न ज़रूर मना रहे हैं। आप दोनों में काफ़ी लॉजिक बातें होती रहती है, बट उनके नज़र में ना आप फिर भी पेज एनर्जी के हो। एक सेकेंड, कैमरा को नीचे कर देते हैं। देखो ये है आपका पेज एनर्जी, ये देखो पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, ये नाइट ऑफ सोर्ड है, ये किंग ऑफ एयर है। ये एकदम आपके दिमाग को पूरा सफ़ेद कागज़ की, मतलब जैसे कहानी के किताब की तरह पढ़ सकता है, बट आप उनके किताब में, उनके सर पे क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको वो पढ़ने का औकात ही नहीं है। इसलिए आप उनको कभी जज ही नहीं कर पाए, आप उनको कभी जान ही नहीं पाएंगे, और वो आपको कभी इधर बेचेगा उधर खरीदेगा, कभी उधर बेचेगा इधर खरीदेगा। तो इतना सियानी है, हो ही सकता है क्योंकि आपने भी इधर पे वही किया है। ये जो फर्स्ट कैरेक्टर आपके लाइफ में थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा भोले थे, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट मुझे लगा, और बट आपने इसको बोला ना, एक छोटा सा खरोच को लेके आप पूरा फ्रैक्चर तक चले जाते थे। अगर थोड़ा सा कुछ होता था, कोई एक नुस्खा आपको मिला, आप उसका एकदम बातों का पतंगड़ बनाना जिसको बोलते हैं, आप उठा के सारी पुरानी बातें उठा के, मतलब जैसे चप्पल मारना, ऐसा किए हैं। और अभी देखो वही सेम चीज़ दूसरे कैरेक्टर के थ्रू आपको मिलना है, क्योंकि हिसाब तो बराबर होने का है ना। तो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको तो दे रहा है, आपने कभी किसी को दिए थे, अभी कोई आपको दे रहा है, सो हिसाब बराबर हो रहा है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू गेट योर जजमेंट कि नहीं सब सही हो जाए, सब ठीक हो जाए, तो फूक के कदम रखना, क्योंकि आपका अच्छा हो यही हम चाहते हैं। मेरी दिल की दुआ है कि आप अच्छे रहे, आप खुश रहे, आप टेंशन में ना रहे। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि
फूक फूक के कदम रखें। कोई भी कदम लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बार बार खुद का इंट्यूशन को पूछने लगे, क्योंकि इंट्यूशन के ज़रिए ही हायर कॉन्शियस लेवल से हम लोगों को मैसेज आता है, ठीक है ना। चलिए एक स्पिरिट का ब्लेसिंग लेते हैं। स्कॉर्पियो के लिए एक ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट। स्कॉर्पियो के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट। स्कॉर्पियो के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। स्कॉर्पियो के लिए एक ब्लेसिंग दीजिए। वृश्चिक राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट। वृश्चिक राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। वृश्चिक राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। होप, या होप रखने के लिए बोल रहे हैं। होप मतलब लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। एग्जैक्टली, आप प्यार के इंसान हो। स्कॉर्पियो इज़ अ वेरी इमोशनल, हाईली इमोशनल एंड हाईली मैच्योर टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब जोडियक साइन है। बट मैं हर वक्त बोलती हूँ, एक इंसान का एक जोडियक साइन देख के, एक जोडियक साइन का प्लेसमेंट देख के कभी पूरा इंसान का जजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान में 4 तत्व होते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस का सारा पोजीशन, चारों पोजीशन में कौन कौन बैठे हैं, उसका प्रभाव देखने के बाद ही एक इंसान को हम लोग प्रॉपरली जज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सिर्फ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी को बता रही हूँ। अभी स्कॉर्पियो के साथ क्या क्या एनर्जीज़ है, उसके ऊपर एक इंसान का यहाँ पे मिलना, ये स्टोरी के साथ रेजोनेट होना होता है, ठीक है। अगर आप में, आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है तो ये स्टोरी आपके साथ ज़रूर मैच होगा। तो आपका अगर यही जोडियक साइन स्कॉर्पियो और बहुत ही स्ट्रांगली है, तो आपके लिए स्पिरिट यही कहना चाह रहे हैं कि प्यार आपका है, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। आपका कौन सा आपका आशीर्वाद है। अब मतलब होप मत छोड़ना, क्योंकि एक होप ही तो है, एक आशा का किरण ही तो है जो हम लोगों को ज़िंदा रखते हैं। एक आशा का किरण ही हम लोगों को सक्सेस तक ले जाते हैं। एक आशा का किरण के लिए ही हम हर रोज़ सुबह को उठने के बाद से कुछ ना कुछ काम करते हैं। एक आशा का किरण के लिए ही हम लोग अपना ज़िंदगी के लिए, हमारे अपनों के लिए दुआएं करते हैं। तो यही बात ऊपर वाला बोल रहा है कि आप लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। आपने, आपका जो भी आशीर्वाद है, ऊपर वाला ने आपको जो भी कार्य के लिए बनाए हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज करो। चूज़ लविंग थॉट्स, आप अच्छे अच्छे ख्यालात सोचो। ये टेंशन वाली माहौल मत सोचो। ऐसा मत सोचो कि आपका पार्टनर, आपका एक्स थर्ड पार्टी में है, ये कर रहा है, वो कर, इसे मत सोचो। ये सब सोचने की बात नहीं होती है। अगर दिमाग बहुत सोचने का मन करे, दिमाग अगर बोले कि चलो कुछ सोचते हैं, तो अच्छी बातें सोचो। सोचो कि राधा कैसे थे, राधा के प्यार कैसे थे, कृष्ण भगवान कैसे थे, रामचंद्र कैसे थे, अल्लाह रसूल मियाँ कैसे थे, जीसस क्राइस्ट कैसे थे। मतलब ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें सोचो। देखो, मैं भगवान का नाम इसीलिए लेती हूँ बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअलिज्म, आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिज्म, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। बट अगर आपको लगता है कि नहीं है, ये धर्म वरम थोड़ा साइड रखो, भाई मैं इस सब से नहीं हूँ, तो नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, थोड़ा अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, ऐसा कुछ सीखो कि जो सीखने से आपको कुछ अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो 4 पौधा लेके आ जा मेरे भाई मेरे बहन, 4 पौधा लेके आ जा। छोटे छोटे टब्स में अच्छे से मिट्टी वगैरह बना के, खाद वाद डाल के बढ़िया से पौधे को उगाओ। देखो, जब पौधे के आजू बाजू से छोटे छोटे ब्रांचेस निकलेंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स निकलेंगे, तब आपको मन को कितना शांति लगता है। आपको लगेगा कि यस, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, हमको भी कुछ बनाना आता है, और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन होने लगेगा। इसीलिए बोल रहा है, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है एक युद्ध खत्म होते ना होते ही आपने दूसरे युद्ध में अपना पैर रख दिया। जैसे कुल्हाड़ी आके आपके पैर में नहीं चढ़ाया, आप खुद आपका पैर कुल्हाड़ी पे जाके लगाए। फाइन, कोई बात नहीं, एक के बाद एक हो जाएगा, तो एक दिन जाके आप भी शांत हो जाएंगे। चलिए, ये वाला एपिसोड आप ख़त्म कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप जहाँ भी जा रहे हो, दिमाग खोल के काम करो, दिल खोल के सोचना, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया करो, ठीक है। चलिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना रखो, बाकी का यहीं पे छोड़ दो। मेरी नंबर स्क्रीन पे है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अ पर्सनल रीडिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी विथ इन माई नंबर, एंड मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू वृश्चिक राशि, बहुत खुश रहिए। आने वाले शिवरात्रि की शुभकामनाएँ आपके लिए, और शिवरात्रि की पूजा में आप सबकी
मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी बात की मैं आप सबके लिए दुआ मांगूंगी। ओम नमः शिवाय। बहुत खुश रहिए।